केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मुरार स्थित गर्ल्स महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में पहुंचे, जहां छात्राओं को संबोधित करते हुए वे मैनेजमेंट गुरु के रूप में नजर आए। उन्होंने छात्राओं के स्ट्रेस से निपटने की टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि आज के समय में स्टूडेंट्स के सामने स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, इसीलिए सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट करना। उन्होंने कहा कि जब हमारे सामने समस्या या लक्ष्य बड़ा हो तो उससे निपटने के लिए आसान तरीका है कि उस समस्या के निराकरण या लक्ष्य को हम छोटे छोटे हिस्से में बांटकर उस दिशा में काम करें तो तनाव कम होगा और सब काम आसानी से हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए। सिंधिया से मिलकर और उनकी बात सुनकर छात्राएं काफ़ी खुश नजर आई। सिंधिया ने कहा कि प्रकृति से जुड़ना भी इस दिशा में एक सार्थक और प्रभावी कदम होता है। यही वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को नेचर से जोड़ने वाली नीतियां बनाई। नदी संरक्षण, वृक्षारोपण और पुरानी नदियों को जीवित करने का अभियान शुरू किए। स्वच्छता अभियान तो पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। सिंधिया ने स्टूडेंट से मुरार नदी के संरक्षण के लिए शुरू किए गए अभियान में भाग लेने और श्रमदान करने का आह्वान किया। महल से निकलती हुई यह स्वर्ण रेखा नदी निकलती, आज नाला बन, वही स्थिति मुरार नदी की बनी। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, नेता के आधार पर नहीं, मंत्री के आधार पर नहीं, लेकिन आपकी और हमारी ग्वालियर के नागरिक के आधार पर कि उस मां प्रकृति को मान सम्मान देके जो नदी से नाले में हमने परिवर्तित कर दिया, उसे नाले को नदी के रूप में दोबारा हमें बनाना होगा। ग्वालियर में नदियों की श्रृंखला होती थी, बांधों की श्रृंखला होती थी। मुरार नदी के साथ रमुआ बांध, जडरवा बांध होते थे। आज सूखे खंडर की तरह दिखते हैं। अब आप ही कल्पना करो, 250 वर्ष 150 वर्ष पहले माधव महाराज ने हरसी बांध बनाया था भितरवार विधानसभा में। आज भी 150 वर्ष बाद विश्व का, एशिया का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध आज भी है। अगर अवगुण आज पृथ्वी में है तो ये मनुष्य जाति के द्वारा ही बनाई गई। इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छता अभियान, इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं प्रकृति का सम्मान करना, इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक पेड़ मां के नाम। युग में हम लोग सोचते थे, निकिता, हम लोग सोचते थे जब हम लोग बच्चे होते थे कि एग्जाम का बहुत स्ट्रेस होता है। पर अब जब हमारा जमाना निकल गया, और मैं आपको अपनी आयु नहीं बताऊंगा, नहीं तो अब आने वाली पीढ़ी को मैं देखता हूं तो जो स्ट्रेस आप लोगों के ऊपर आती है बहुत ज्यादा आती है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है जिंदगी में स्ट्रेस मैनेजमेंट। या बहुत बड़ा लक्ष्य दिखता है, अगर उस बहुत बड़ी चुनौती या लक्ष्य को आप छोटे छोटे भाग में बांट दो तो वो लक्ष्य की पूर्ति करना ज्यादा आसान है। उदाहरण मैं आपको दे दूं, जब मैं स्कूल में था, और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर बहुत परिवर्तन आया, पर हमारे जमाने में हम लोगों के केवल फाइनल्स होते थे, और आप कितने भी परिश्रम पूरे साल कर रहे हो, वो फाइनली तय करता था आपका ग्रेड क्या होने वाला है। मोहिनी का बहुत महत्वपूर्ण केवल प्रश्न नहीं, लेकिन मोहिनी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया।
मुद्दा क्या है? मुद्दा मोहनी ने जो उठाया है वो केवल मुरार क्षेत्र की मेरी जनता को पानी मुहैया करने की योजना के आधार पर नहीं, मोहनी ने जो मुद्दा उठाया है वो प्रकृति मां के साथ जुड़ा हुआ, और प्रकृति मां के बारे में अगर कोई सोच सकता है तो प्राथमिक तौर पर मेरी महिलाएं ही सोचेंगी। आज विकास की दौड़ में, प्रगति की दौड़ में पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हम प्रकृति के बारे में भूल चुके। मैं अंग्रेजी में कहूंगा फिर उसका अनुवाद करूंगा। बापू ने कहा था, मदर अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, बट मदर अर्थ does not have enough for everyone's greed. ये बहुत एक ऐतिहासिक संस्था है, एक संस्था है जो 1963 में स्थापित की गई। आज कृष्णा जी इस संस्था की पहली हमारी ग्रेजुएट हमारे साथ रही हैं। इससे इस संस्था से भारत की नई एक ओजस्वी ऊर्जा वान हमारे नए नए नागरिक निकलेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। संस्था को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मेरा नाम निकिता तोमर है। आज सिंधिया जी से आपने क्या क्वेश्चन किया और उसने क्या जवाब दिया? मैंने उनसे पूछा कि जैसे कि बहुत सारी कैडेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी सारी कैडेट्स मैरिड हैं और काफ़ी सारी छात्रा मतलब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ घर का भी संभालती हैं। तो जब उनके एग्ज़ाम्स करीब आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती है, जैसा कि वो हर चीज़ को इतने अच्छे से मैनेज करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ तौर तरीके बताएं जिससे कि छात्राओं का स्ट्रेस कम हो सके और वो अपने एग्ज़ाम को फुल कॉन्फिडेंस से मतलब एग्ज़ाम दे सकें। तो उन्होंने मुझे बताया कि अपना स्ट्रेस को कम करने के लिए 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहला, खान पान, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, कैसा खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, सही समय पर खाते हैं या नहीं खाते हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि संगीत सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम अपने पूरे डे के रूटीन में इधर से उधर बिज़ी रहते हैं, तो अगर कुछ पल हम संगीत सुन लेंगे तो हमारे दिमाग को भी थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। फिर उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहना चाहिए। स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहने से शरीर बहुत ज़्यादा ताकत में रहता है, फुर्ती रहती है हमेशा और कोई भी काम हम आराम से कर सकते हैं। मेरा नाम मोहिनी है। आज सिंधिया जी से संवाद किया है, क्या आपने क्वेश्चन किया, उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने क्वेश्चन किया था अपने मुरार क्षेत्र की जो नदी है, जो क्वारी नदी के नाम से जानी जाती है, जिसने आज नाले का रूप ले रखा है। हम चाहते हैं कि मुरार क्षेत्रवासियों के लिए एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई काम किया जाए। तो उन्होंने बताया है कि यहाँ के लिए स्वीकृति दे दी गई है, स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और नाले के लिए भी एवं और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो उन्होंने बोला है कि कार्यक्रम किया जाए। बेटा, कैसे विचार आया आपको कि नदी के लिए प्रश्न करना है, पर्यावरण के लिए कुछ कर रहे हैं आप ऐसा? जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे अर्थक्वेक की जैसी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी आज पर्यावरण चेंजेस होते जा रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस से बहुत, जैसे हमारे ही एरिया में कभी कभी गर्मियों में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें रात में 2 बजे जगकर पानी भरने की समस्या बहुत बड़ी आती आ रही है। इसीलिए हमें लगा कि मुरार क्षेत्र की अगर जो नदी है ये हमारे लिए अगर कहीं लाभदायक हो सकती है तो हमने ये क्वेश्चन करने का प्रयास किया।